आज फिर से एक बार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं जो विभिन्न प्रकार के इमोशनल डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पीछे का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ एक बिंदु पर चर्चा की थी कि आखिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस एलिमेंट्स के सहारे हम अपने बच्चों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट सही प्रकार से कर सकते हैं, और कौन से और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसमें जोड़ देने से बच्चों का जो वो संवेगात्मक विकास है वो और बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है अभिलाषा। देखिए, न सिर्फ बड़ों को, माता पिता को, शिक्षक को, अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की अभिलाषा होती है, बल्कि बच्चों के भीतर भी होती है। बच्चों के भीतर जो अभिलाषा होती है और उसको पूर्ण करने में माता पिता के रूप में, शिक्षक शिक्षिका के रूप में, बड़े भाई बहनों के रूप में अगर हम बच्चों को सहयोग देते हैं तो क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो सही प्रकार से हो पाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों की अभिलाषाओं पर ध्यान नहीं देते, शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, बड़े भाई बहनों के रूप में, जिस किसी भी रूप में हम होते हैं, तो उसका ये जो संवेग का विकास है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो हमको देखना है इस बात को कि बच्चों की अभिलाषाएं कुंठित न हो पाए। और इसके अलावा है आर्थिक स्थिति। देखिए, आज अर्थ का ज़माना है और अर्थ के ज़माने में जिस परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, जिस व्यक्ति की माली हालत अच्छी नहीं है, वो तो परमानेंट संवेग की दशा में रहता है। और ऐसे बच्चे जो ऐसे परिवारों में आते हैं जिसको कि सिरिल बर्ट ने कहा है ब्रोकन फैमिली, नाम दिया है सिरिल बर्ट ने इसका, कि ऐसे परिवारों में, जिस परिवारों में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वहाँ विभिन्न प्रकार की कुंठा होती है, निराशा होती है, हताशा होती है, अभावों में लोग जीते हैं, वहाँ रगड़े होते हैं, झगड़े होते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस परिवार में जो पल रहे बच्चे होते हैं उनका संवेगात्मक विकास बढ़िया नहीं हो पाता है। तो ये आर्थिक स्थिति भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अलावा व्यवहार। देखिए, आप एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में, एक माता पिता के रूप में आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, आप अपने बड़े जनों के साथ, अपने युवक युवतियों के साथ, किशोर किशोरियों के साथ आप व्यवहार कैसा करते हैं, क्योंकि आप जैसा दोगे आप वैसा पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप एबनॉर्मल बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं जो उनको नागवार गुजरता है, जो उनको सूट नहीं करता, जिसमें वो एडजस्ट नहीं करते, इससे उनका संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे हम विद्यालय में हो, हम जहाँ कहीं भी हो, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका संतुलित विकास हो सके। और इसके अलावा शिक्षक, देखिए, शिक्षक शिक्षिका का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट में शिक्षक शिक्षिका की भागीदारी बहुत ही मजबूत है, खासकर प्राइमरी सेक्शन में, जहां बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से होते रहते हैं, जहां शैशवावस्था की दहलीज को पार करके बाल्यावस्था के बच्चे आते हैं, या फिर बाल्यावस्था की दहलीज को पार करके जब किशोरावस्था में बच्चे आते, किशोर किशोरियाँ आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षक शिक्षिका का रोल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। आप अपनी वाक्पटुता से, आप अपने संप्रेषण कौशल से, आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी से, आप उस मेथडोलॉजी में डिफरेंट प्रकार के शिक्षण सूत्रों के निरूपण से, आप उस शिक्षण सूत्रों के निरूपण में विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप कठिन से कठिन पाठ को आसानी ढंग से बच्चों के सामने ला सकते हैं, और उनके बच्चों के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट है उनको आप सही दिशा दे सकते हैं। अगर शिक्षक शिक्षिका ये करने में कामयाब है तो बच्चों का संतुलित विकास होता है संवेग के क्षेत्र में। लेकिन ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये बातें सामने आती हैं कि शिक्षक शिक्षिका इस बात का ध्यान नहीं रखते, और फलतः
बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है, जो महत्वपूर्ण विकास है ये, और अगर वो विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है, ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, कुशल नागरिक नहीं हो पाते, अपने रोल को सही प्रकार से प्ले नहीं कर पाते, और एक अच्छा देश नहीं बन पाता, एक अच्छा समाज नहीं बन पाता। और इसके अलावा विद्यालय का तो ज़बरदस्त रोल है। विद्यालय वो एक ऐसी जगह है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पे बड़ी मजबूती से होता है। क्योंकि विद्यालय में बच्चे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सीखने ही जाते हैं। माता पिता जो सुनहरे सपने देखते हैं अपने बच्चों के बारे में, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ही तो विद्यालय भेजते हैं। और विद्यालय का जैसा वातावरण होता है, विद्यालय को जैसा सिचुएशन होता है, विद्यालय की जैसी दशा होती है, बच्चों की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर उसका बड़ा सकारात्मक नकारात्मक असर होता है। विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के विषयों को विभिन्न प्रकार के जो दक्ष शिक्षक शिक्षिका पढ़ाने जाते हैं, उस विषयों के मार्फत से, उस टॉपिक्स के मार्फत से, उस यूनिट्स के मार्फत से बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट को वो सही कर सकते हैं। लेकिन अगर जब गलत मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जब बेढंगे ढंग से शिक्षक शिक्षिका कक्षा में पढ़ाते हैं, तो सही प्रकार से अपनी बातों को नहीं रखते हैं, तो हश्र वही होता है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए शिक्षक शिक्षिका, उस स्कूल का हेडमास्टर या उस विद्यालय का प्रिंसिपल, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के संवेगात्मक विकास की तरफ ध्यान दे, अपने विद्यालय को वो सही वातावरण मुहैया कराए ताकि बच्चों का इस प्रकार का विकास सही प्रकार से हो सके। और फिर है अनुशासन। देखिए, अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों का संवेग प्रभावित हो जाए, और अनुशासन इतना कमजोर भी ना होना चाहिए कि बच्चों का संवेग प्रभावित हो जाए। अनुशासन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कि बच्चों का संतुलित संवेगात्मक विकास हो सके। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून हैं, उसको सबको फॉलो करना है। एक शिक्षक को भी, एक शिक्षिका को भी, एक छात्र को भी, एक छात्रा को भी, पेरेंट्स को भी, सभी लोगों को इसका पालन करना है। और अगर सभी लोग सही तरीके से इसका पालन करते हैं तो बच्चों का संवेगात्मक विकास सही वे में होता है। बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे अनुसरण करते हैं अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का, अपने जितने सारे एल्डर्स लोग होते हैं उन सारे लोगों का अनुकरण करते हैं, और फलतः उनका संवेगात्मक विकास ज़्यादा होता है। और एक और जो एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि काम की अधिकता। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे समाज में जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी पहले से ही लादी हुई है। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि अपनी पढ़ाई के अलावे भी उनकी परिवार की बहुत सारी समस्याएं उनके सामने रहती हैं, उनके जीवन यापन की समस्याएं रहती हैं। हैंड माउथ का सवाल है ऐसे बच्चों के सामने में। डिफरेंट कैलोरीज की बात ही छोड़ दीजिए उनके सामने। लेकिन जब ऐसी विकट स्थिति में जो पलने वाले बच्चे होते हैं, उनका संवेगात्मक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। जो संवेगात्मक दशा उनकी सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के ऊपर काम की अधिकता को कम कीजिए। बहुत सारे माता पिता जिनकी माली हालत अच्छी रहती भी है, वो भी बच्चों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालकर कन्नी काट लेते हैं। ऐसे माता पिता से निवेदन है कि कम से कम आप अपने बच्चों की संवेगात्मक दशा का तो ख्याल कीजिए। अगर आप ऐसा ना करेंगे, अगर आप बच्चों को इस मामले में कोऑपरेट ना करेंगे, जो आपका दायित्व भी है, तो बच्चों की इसका संवेगात्मक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों का संवेगात्मक विकास सही रूप से हो, इसमें उपरोक्त मैंने जितनी चर्चा की आपके सामने, उनका तो होना आवश्यक ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, शिक्षक की भूमिका, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, सामाजिक मान्यता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इसके अभाव में आप बच्चों का विकास करते हैं तो विकास अधूरा होता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे वीडियो में आपके सामने फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे।